दोस्तों बीटीएससी एएनएम 10,709 को लेकर के जो है आप लोगों के मन में जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है लगातार पैदा हो रहे हैं। जो सुधा कुमारी का ऑर्डर कॉपी आया है उसको लेकर के भी आप लोगों के मन में जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि आप लोगों ने जो है नया एसएलपी को लेकर के भी बहुत चिंतित हैं और जो संविदा कर्मी है उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो लोग केस हारने के डर के वजह से जो है लगातार नया एसएलपी पे एसएलपी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता हो गया है कि केस वो हार रही है। तो मैं आप लोगों को जो है सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे और यूट्यूब पे भी जो है बहुत सारे ऐसी भ्रम वाली बातें जो है आप लोगों को देखने को मिलता होगा, जो भी क्वालिफाई के विपक्षी टीम है उनके तरफ से। तो मैं आप सभी को बोल दूं कि जो क्वालिफाई के टीम है, जो सुधांशु जी शेखर जी का पहले से जो टीम चलते आ रहा है, वो लोग जो है कभी भी नया एसएलपी का जो है अब सपोर्ट नहीं करते हैं। और उनके तरफ से जो है मैं सभी को क्लियर कर दूं कि कोई भी नया एसएलपी जो है नहीं हुआ है। जो एसएलपी हुआ है वो अंजलि कुमारी के तरफ से हुआ है। आप सबको पता होगा कि अंजलि कुमारी जो है लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट गए हैं तब से जो है सुप्रीम कोर्ट में अलग केस लड़ रहे हैं क्वालिफाई के तरफ से। ऐसी नहीं है कि क्वालिफाई के तरफ से नहीं लड़ रही है, वो भी जो है लगातार क्वालिफाई के तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, लेकिन वो जो है अपना अलग केस लड़ रही है। अब कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसी सिस्टर है जिनको लग रहा है कि जो सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी हुआ है उस एसएलपी के वजह से हम लोगों का केस जो है लगभग 20 तारीख को भी सुनवाई नहीं होगा, सारे केस एक साथ मर्ज हो करके। इन बातों पे जो है आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और इन बातों को लेकर के जो है आप लोग लगातार चिंता में रहते हैं। तो मैं आप सभी को बोल दूं कि सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी है उसका ऑर्डर कॉपी जो जारी हुआ था, वो ऑर्डर कॉपी के लास्ट में जो है सारे डॉट आप लोगों का जो है क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों जो है बहुत सारे ऐसी डॉट है जिसको लेकर के जो है आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं और उसी कमेंट को लेकर के जो है हम भी आप लोगों का जो है जवाब देने के लिए लगातार जो है बने रहते हैं। तो जो सुधा कुमारी बनाम अर्चना कुमारी का एसएलपी है उस एसएलपी में आप लोगों को मैं कन्फर्म कुछ भी लेट होने का जो है चांसेस आप लोगों का नहीं बन रहा है, क्योंकि इस केस में जो है सारे चीज़ जो है क्लियर कर दिया और उसका जब ऑर्डर कॉपी जजमेंट कॉपी जब जारी हुआ उसमें क्लियरली सारा कुछ जो है लिखा हुआ है। तो उसी को लेकर के जो है आप लोग जो ज़्यादा चिंतित हैं उन सभी सिस्टर को मैं बता दूं कि थोड़ा भी जो है आप लोगों को परेशान होने की जो है ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ जो है दिखा देता हूँ। सुधा कुमारी वर्सेस अन्य बनाम जो है अर्चना कुमारी वर्सेस अन्य। यहाँ पे देख सकते हैं एआई नंबर वगैरह जो है फाइलिंग में देरी की माफ़ी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया था और याचिका दायर करने की अनुमति जो है यहाँ पे देख सकते हैं एसएलपी TDW दिनांक जो है 9/12/2024। इस याचिका का आज सुनवाई हुई है। 9/12/2024 को इस याचिका का जो है सुनवाई हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और न्यायालय ने जो है माननीय न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा एंड माननीय श्रीमान जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच में जब सुनवाई हुआ था तो यहाँ पे जो है सारे एसएलपी जो पूर्व में ऑलरेडी एसएलपी किया गया था उन एसएलपी का जो है पूरा जिक्र हुआ है और इनके रिगार्डिंग जो भी एसएलपी हुआ है वो सारे चीज़ का जो है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया था। इसीलिए जो है आपको जो ये नया एसएलपी है उसके वजह से किसी तरीके का जो है आप लोगों को देरी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो यूट्यूब पे जो है आप लोगों को अलग अलग चीज़ जो है बताया जा रहा है, लेकिन उससे जो है चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे याचिकाकर्ताओं श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला के तरफ से जो है जो अंजलि कुमारी के एडवोकेट रह चुके हैं उनके तरफ से ARO के लिए जो है प्रतिवादियों के लिए यहाँ पे सारा कुछ जो है दिया हुआ है। वकील की बात सुनने के बाद जो है न्यायालय ने जो है निम्नलिखित आदेश दिए हैं और आदेश किए दिए हैं उसको लेकर के जो है आप लोगों को कंफर्म होना है कि जो न्यायालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे आदेश क्या दिया है। और यही आदेश में जो है सारा चीज़ छुपा हुआ है कि आप लोगों का केस का कितना लंबा चलेगा, कब तक इस केस में जजमेंट आ जाएगा, सारे एसएलपी जो है एक साथ मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे एसएलपी में जो है अभी डेट नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर के भी आप लोग जो है बहुत कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात जानना जरूरी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वकील की बात सुनने के बाद जो है न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए और आदेश क्या है, यहाँ पे आदेश को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सूचित किया गया है कि किसी प्रकार के मामले में जो है नोटिस जारी किया गया है, जारी किया गया अनुमति मांगने वाले आवेदन पर जो है नोटिस जारी किया जाए। एसएलपी जो है दायर करने में विलंब की माफ़ी के साथ साथ विशेष अवकाश पर जाने के लिए याचिका SLPC संख्या जो है 12/6/96/2024 के साथ
पोस्ट करें। तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है, तो सारा केस जो है क्लियर हो गया। SLP संख्या जो है 1296 के साथ जो है पोस्ट इसको कर दिया गया है, यानी कि सारे केस जो है एक साथ पोस्ट, यानी जो अंजलि का पहले का SLP है उसके साथ ही इसको भी पोस्ट कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के जो है नया SLP की वजह से किसी तरीके का डाउट नहीं होगा, और आप लोगों का केस की सुनवाई जो 20 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में है वो लगातार होगा, और उस रोज़ जो है आप लोगों के सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इस रोज़ जो है 100% चांसेस बन रहा है कि आप लोगों का केस मेन बेंच की फरवरी तक जो है आप लोगों का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, और जजमेंट के आधार पे ही सभी क्वालिफाई